गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ा था और हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो देखिए इस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। देखिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, आपने उनका सॉल्यूशन किया था ग्राफिकल मेथड से। आज मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन में बता देता हूँ इन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। समझ आ गया? फॉर ए स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, तो उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से डेराइव करोगे, तो ये मैं डेरिवेशन बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कैलकुलस मेथड बताऊँगा इक्वेशन ऑफ मोशन का ये, और उसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स और इनके बेस पर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो 1 डायमेंशनल मोशन की बात चल रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक इक्वेशन प्रूव करेंगे। फर्स्ट v = u + at। इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या नाम है भाई इसका? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमेशा याद रखेंगे। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारे पास एक्सेलरेशन है, और t हमारे पास टाइम है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और भी हम आगे इक्वेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हमारे पास एक कोई भी पॉइंट है, मैं कह देता हूँ एट t = 0। जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, तो मैं कह देता हूँ कि इस पॉइंट को मैंने a कह दिया, और ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है ये x0 है। मेरी बात समझ आ गई होगी? अब मैं कहता हूँ कि टाइम शुरू किया, ये चल रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से ये b पॉइंट पर पहुँच गया। मैं कह देता हूँ एट टाइम = t। मतलब टाइम जब t सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये x हो गई। कहाँ से हो गई? ओरिजिन से x हो गई। मेरी बात समझ गए? और मैंने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। मतलब जब टाइम t = 0 है, उस समय वेलोसिटी को हमने क्या माना? u। और जब टाइम हमारा t हो गया, उस समय वेलोसिटी को क्या माना? v। तो मैं आपको बता देता हूँ, x0 क्या है भाई? पोजीशन है, पोजीशन एट t = 0। x क्या है भाई? पोजीशन है एट t = t सेकेंड। समझ आ गया होगा? u क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी कब है? एट t = 0 पर है। v क्या है हमारे पास भाई? फाइनल वेलोसिटी है, एट टाइम t = t सेकेंड पर है। मेरी बात समझ गए होंगे? अब हमने इसको आगे पढ़ना है। मैं मान लीजिए आपसे ये कहता हूँ हेयर कि बार बार क्या कहा जा रहा है? मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मीन्स a = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। बोलो कहा जाएगा कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। मतलब आप क्या कह सकते हो बेटा? a = चेंज इन वेलोसिटी। भाई b पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? फाइनल।
माइनस इनिशियल अपॉन टी माइनस 0, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया 80। ये हमारे पास प्रूव होगी, क्या कह सकते हो इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होगी। बोलो हो गई कि नहीं? तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन यही इसी ग्राफ से प्रूव करनी है। दूसरी इक्वेशन मैं आपको लिखकर बताता हूँ। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ये भी हमने इसी से प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या कहता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से मैं अगर इसका सॉल्यूशन करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन निकालें यहाँ से, मैं कहता हूँ कि भाई देखिए मैं यहाँ से वी एवरेज निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ भाई? वी एवरेज। अब हम तो t इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं और t इज इक्वल टू टी तक जा रहे हैं। वी एवरेज निकालेंगे तो भाई हमने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड होता है। बोलो होता है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड, बोलो होता है कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, यहाँ x माइनस एक्स नोट। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x नोट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, a से b गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यही हो गया ना, x माइनस क्या लिख दिया एक्स नोट, अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिख दिया t। अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या कह सकते हैं भाई, v एवरेज इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोट अपॉन टी। ठीक है भाई। अब हम क्या कहेंगे भाई, वी नो, अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें और वी एवरेज निकालें तो क्या होता है भाई, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये भी होता है। तो हमने क्या कह दिया भाई, वी एवरेज की वैल्यू अगर हमें मालूम है क्या क्या है भाई, u प्लस वी बाई 2 है ना, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देन u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस एक्स नोट अपॉन टी। और मैं यहाँ पर बता देता हूँ x माइनस एक्स नोट को हम क्या कह सकते हैं, s कह देते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। दूसरी बात, एक फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलो पढ़ा था कि नहीं? हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी भाई, u प्लस v की वैल्यू क्या है हमारे पास, u प्लस ए टी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू s अपॉन क्या हो गया t। अगर आप ध्यान से देखो t को मैं उधर लेकर जाऊं तो s इज इक्वल टू भाई 2u अपॉन 2, तो u हो गया मल्टीप्लाई बाई t प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। बोलो हो गई कि नहीं प्रूव? समझ आ गया? ये हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को प्रूव कर दिया। अब अगला ले लेते हैं भाई, एक और रिलेशन है हमारे पास जिसका नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्या नाम है भाई? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो ध्यान से देखिए, अगली रिलेशन है हमारे पास वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इसका नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है आपको, मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो हमने इस इक्वेशन की शुरुआत कैसे करनी है, आप ध्यान से देखिए। अगली अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। क्या पढ़ा हुआ है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा हुआ है। मतलब आप अगर यहाँ से लिखे, हम यहाँ लिखेंगे भाई v नो, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 80 हो गया। मेरी बात समझ गए? अब हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो पढ़ा था कि नहीं? यहाँ पर भी हम लिख देंगे v नो। भाई ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अभी अभी पढ़ा था। v एवरेज इज इक्वल टू ये लिख रखा भाई हमने, तो s अपॉन टी, x माइनस एक्स नोट को ऐसे ही तो लिखा था हमने, सीधा s अपॉन टी लिख दिया, या x माइनस एक्स नोट अपॉन टी भी कह सकते हो आप। यहाँ से x माइनस एक्स नोट अपॉन टी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमने v एवरेज की वैल्यू पुट करी v प्लस
u/2, भाई लिखा था हमने v एवरेज को यहीं पर, u प्लस v/2 इज इक्वल टू s अपॉन टी। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। बोलो हो गया कि नहीं। अब यहाँ से हमने क्या किया, t की वैल्यू निकाल दी, तो क्या आ गया, v माइनस यू बाई ए आ गया कि नहीं। यहाँ से टाइम पीरियड निकाला, इस टाइम पीरियड की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, v प्लस यू बाई 2 v माइनस यू बाई ए। तो क्या हो गया भाई, 2a इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ आ गया। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी प्रूव हो गई। तो ये तो था हमारे पास सिंपल मेथड। और एक मैं आपको और बता देता हूँ, एक हमारे पास आती है भाई SNth। क्या आती है भाई हमारे पास, SNth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन nth सेकेंड। इसका मतलब क्या है, nth सेकेंड का मतलब क्या है। जैसे एक तो पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड, और एक पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन 10th सेकेंड, मतलब 10वें सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई। और एक पूछा जाता है टोटल 10 सेकेंड में, मतलब टाइम 0 से 10 सेकेंड। एक पूछा जाता है ओनली 10th सेकेंड, मतलब टाइम जब 9 सेकेंड ख़त्म हुआ है उसके बाद शुरू हुआ है। मेरी बात समझ गए होंगे। तो आपने ये वाला निकालना है। तो इसके लिए जो आप ग्राफ बनाओगे, जैसे आपने कहा कि भाई ये ओरिजिन है, ठीक है। अब n सेकेंड में SN डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, यहाँ पर क्या लिख दिया, n सेकेंड। मेरी बात समझ गए। तो इससे एक सेकेंड पहले कितना था भाई, SN माइनस 1 लिख देता हूँ मैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। और ये क्या लिख दिया, n माइनस 1 सेकेंड। बोलो समझ आया कि नहीं आया। मतलब जब आपने ये कहा कि t इज इक्वल टू n है, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, SN। और जब आपके पास t इज इक्वल टू n माइनस 1 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, s इंटू SN माइनस 1, जैसा कि हमने मान लिया। अब हम क्या कहेंगे भाई, वी नो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अभी अभी हमने पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ये हमने शुरू में ही बता दिया था। इफ़ t इज इक्वल टू n सेकेंड, देन s इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, SN। भाई t की जगह n सेकेंड रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट SN हो गया। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, SN इज इक्वल टू यू, t की जगह क्या रखना पड़ेगा, n प्लस 1/2 AN स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई। आपने कहा इफ़ t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, SN माइनस 1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, SN माइनस 1 हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट SN माइनस 1 हो गया तो क्या कहेंगे भाई हम, SN माइनस 1 इज इक्वल टू यू, t की जगह पर क्या पुट करना है भाई, n माइनस 1। s की जगह पर क्या लिखना है, SN माइनस 1, क्योंकि आपने कहा था n माइनस 1 सेकेंड में, तो ये वाले डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है भाई, प्लस 1/2 AN माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है SNth। nth का मतलब है कि SN माइनस 1 में यहाँ तक है और SN यहाँ है, तो nth तो मेरे हिसाब से ये वाले डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा जाएगा, SNth इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। बोलो कहा जाएगा कि नहीं। तो हमने क्या कह दिया, SNth इज इक्वल टू SN माइनस ऑफ SN माइनस 1। क्या लिख दूँ भाई, UN प्लस 1/2 AN स्क्वेयर माइनस ऑफ, किसको माइनस करना है, UN माइनस 1 प्लस ऑफ 1/2 AN माइनस 1 का होल स्क्वेयर।
क्लियर है। अब देखिए भाई माइनस करेंगे एस एन एथ इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वेयर। अब देखिए यू एन माइनस यू, बाहर माइनस है तो क्या होगा, माइनस ऑफ यू एन प्लस यू हो जाएगा। अब 1/2 ये है तो क्या कहेंगे भाई 1/2 ए एन स्क्वेयर, प्लस का होगा बाहर माइनस है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद ये प्लस 1 होगा, 1 का स्क्वेयर करेंगे तो माइनस 1/2 ए, फिर माइनस ए एन आएगा क्योंकि एन माइनस 1 का होल स्क्वेयर खोलोगे तो क्या होगा बेटा एन स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस 2n। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, और 2an, ए ये रहा 2n ये रहा, तो 2an 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा an हो गया। बेटा देखिए ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है, क्या बचा हमारे पास u बचा, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस, अब हमने क्या किया 1/2 a बाहर ले लिया या a/2 बाहर ले लिया। a/2 बाहर लेंगे तो देखो यहाँ तो 2 है नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, शायद हमारे पास यही इक्वेशन है एस एन एथ के लिए। क्लियर, तो देखिए u प्लस a/2 2n माइनस 1 ये हमने सॉल्यूशन कर दिया। ये हमारे पास 4 अलग अलग इक्वेशन है। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड मींस इंटीग्रेशन मेथड से भी सॉल्यूशन करना आना चाहिए। और सारी की सारी इक्वेशन जो 4 इक्वेशन हमने पढ़ी है, हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको इंटीग्रेशन मेथड से भी आना चाहिए। तो देखिए क्या करता हूँ भाई, अगला सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब आपने इंटीग्रेशन करना है उससे पहले इसका नाम पता होना चाहिए आपको। क्या नाम है भाई इसका, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मैं बार बार इसी से शुरुआत कर रहा हूँ और यही नाम जो है इसका सॉल्यूशन करेगा। कैलकुलस मेथड है मतलब इंटीग्रेशन मेथड है, आपको इंटीग्रेशन मेथड आना चाहिए। भैया आप एक बात बताइए, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या होता है? मतलब अगर आप लिखें, हम सीधा क्या लिखेंगे, वी नो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बोलो पता है कि नहीं भाई, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, और इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए आप एक बात याद रखें, कैलकुलस मेथड हो चाहे ग्राफिकल मेथड हो चाहे आपके पास सॉल्यूशन बाय स्ट्रेट लाइन हो, हर एक के अंदर केवल इन्हीं के नाम से सॉल्यूशन पॉसिबल है। हमने क्या लिखा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, तो वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, टाइम मतलब चेंज इन टाइम। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढा तो हमें पता चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन होता है। अब हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, आगे हम क्या कहेंगे, अगर इस फॉर्मूले से देखें तो डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी कह सकते हैं भाई, डी टी ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया। हमने क्या कहा, व्हेन भाई इस साइड वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम, भाई आप एक बात बताइए, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है यू टू वी, एंड टाइम चेंज दूसरी तरफ क्या चेंज हो रहा है, डी टी टाइम चेंज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ लिखा था, 0 to t, बोलो लिखा था कि नहीं? अभी अभी जो आपने ग्राफ बनाए थे इसमें कहा था t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक चेंज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u से v तक चेंज करेंगे, यही तो बोला था भाई। तो हमने क्या कह दिया भाई, हमने कह दिया कि इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ डी वी
लोअर लिमिट पॉइंट एंड अपर लिमिट पॉइंट इज इक्वल टू ए डी टी, और इधर भी इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ टाइम कहाँ से चेंज हुआ, 0 से t। जो इनिशियल पॉइंट होता है वो हमेशा लोअर लिमिट पॉइंट पर आता है, जो फाइनल पॉइंट पर पहुँचा जाता है दूसरा पॉइंट होता है जो वो अपर लिमिट पॉइंट पर आता है। तो u टू v लोअर टू अपर ऐसे होता है। अब देखिए ध्यान से बेटा, मैंने आपसे बताया हुआ है, मान लो dx है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो 1 समझेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है। अगर यहाँ पर dv लिखा हुआ है तो 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v होगा। मेरी बात समझ गए? तो हमने क्या कह दिया, यहाँ से v इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन होते ही इसको लार्ज ब्रैकेट में बंद करते हैं, जो लोअर लिमिट पॉइंट है उसको नीचे लिखेंगे, जो अपर लिमिट पॉइंट है उसको ऊपर लिखेंगे, इज इक्वल टू ए। हमने बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। और अगर ये कांस्टेंट बाहर आ गया तो 1 बचा, और 1 का dt के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अभी तो यही तो रूल बता रहे थे, t, और जिसका इंटीग्रेशन किया है उसमें लोअर लिमिट पॉइंट नीचे और अपर लिमिट पॉइंट ऊपर हो गया। अब हमने क्या किया, अपर लिमिट पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था तो v की जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट पॉइंट है तो v रखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर v की जगह पर लोअर लिमिट पॉइंट पुट करेंगे u, हो गया, इज इक्वल टू a। अब t के रेस्पेक्ट में किया था तो अपर लिमिट पॉइंट t पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर t की जगह पर 0 पुट करेंगे। मतलब पहले अपर लिमिट पॉइंट पुट किया जाएगा, फिर लोअर लिमिट पॉइंट पुट किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। तो क्या हो गया भाई, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो गया। तो मेरे हिसाब से यही तो हमारे पास इक्वेशन थी, u को उधर ले जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हो जाएगा, यही इक्वेशन है। तो हमने एक इक्वेशन प्रूव कर दी है। सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए आपसे ये कहा जाए भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन का नाम बताना भाई ये हमने क्या बताई थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। इस इक्वेशन का नाम क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। मतलब मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहता हूँ कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम पीरियड, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हम पता है सीधा क्या लिखेंगे, वी नो, हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर वी नो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। बोलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम पीरियड हो गया कि नहीं। हमने कहा कि यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डी एस है और चेंज इन टाइम पीरियड क्या है, डी टी है। अगर हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन करें तो डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी हो जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर v कांस्टेंट नहीं है। कभी आप ये सोचो कि सर ने पिछली बार इस तरह से इंटीग्रेशन किया था, हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों नहीं है वो बताता हूँ। बेटा ये मोशन कैसा है, मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसको कांस्टेंट कैसे कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर वी नो, भाई हमने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 पढ़ा हुआ है। अगर ये हमने पढ़ा हुआ है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या लिख देंगे, देन डी एस इज इक्वल टू यू प्लस 80 इंटू क्या है, dt। अब आप ध्यान से देखिए, u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। अब इधर तो क्या हो गया dt, इधर क्या हो गया ds, इनके अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। भाई हमारे पास टाइम पीरियड है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी ये दोनों कांस्टेंट है, बचा ds और dt, यही दोनों बचे हैं। तो अब तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह देंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। व्हेन डिस्प्लेसमेंट चेंज, एक तरफ तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज फ्रॉम, आपकी मर्जी है, एक्स नोट टू एक्स कह सकते हो और 0 टू s कह सकते हो, एंड टाइम चेंज फ्रॉम 0 टू t। समझ आ गया। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, दोनों तरफ ds 0 टू s
इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी। क्या किया भाई, हम यहाँ बता देते हैं भाई, वही हो गया डी एस अकेला है तो 1 इंटू डी एस कह देंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ से एस इंटीग्रेशन कर दिया 0 टू एस। भाई देखिए अब u का करना है ए टी का करना है तो हम अलग अलग करेंगे, u इंटू डी टी 0 से t, फिर किसका साइन है प्लस, फिर क्या लिखेंगे ए टी इंटू डी टी 0 से t। मेरी बात समझ गए। अब ध्यान से देखिए u कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, 1 इंटू डी टी बचा 0 से t, प्लस a कांस्टेंट है बाहर ले लिया, t इंटू डी टी 0 से t। अब ये अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट तो s माइनस 0 लिख दूँ भाई, s माइनस 0 इज इक्वल टू, भाई u तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t होता है, अपर लिमिट पॉइंट और लोअर लिमिट पॉइंट लिख दिए, प्लस a। अब बताइए t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, यहाँ t की पावर 1 है तो पावर में क्या किया जाता है 1 ऐड किया जाता है और उसी से डिवाइड किया जाएगा। ये रूल हमने पढ़ा था, आप इंटीग्रेशन के रूल खोल कर देखना, जितनी पावर होती है, जैसे t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करना है, कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा, अगर कांस्टेंट नहीं है जैसे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t वेरिएबल है तो t की टर्म में t का इंटीग्रेशन करना है तो t की पावर ढूंढिए, यहाँ t की पावर 1 है तो पावर में 1 ऐड कर दीजिए और जितनी पावर बनती है उतनी ही पावर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ t की पावर 2/2 हो गया, लोअर लिमिट पॉइंट अपर लिमिट पॉइंट। क्लियर है। अब हमने रूल क्या बताया था, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है उसका पहले अपर लिमिट पॉइंट पुट करिए फिर माइनस करके लोअर लिमिट पॉइंट। तो ये तो हो गया एस यू, बेटा t माइनस 0 लिख दूँ प्लस a इंटू, यहाँ क्या लिख दे बेटा t² माइनस 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a² ये इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो गई। चलो अब अगली इक्वेशन प्रूव करते हैं। अगली इक्वेशन हमारे पास क्या थी भाई, देखिए अगली इक्वेशन हमारे पास, अगली इक्वेशन का नाम बताओ भाई क्या था, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन का नाम था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। देखिए अब आपके पास जो फॉर्मूला बनना चाहिए, एक तरफ चेंज इन वेलोसिटी आना चाहिए, एक तरफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, पर ऐसा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने आज तक कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो हम जनरेट करेंगे, बनाएंगे। देखिए हमने क्या कहा भाई, हमारे पास कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वी नो ए इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया भाई dv/dt। बोलो ये फॉर्मूला मालूम है कि नहीं। हमने क्या किया, हेयर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो देखिए dv/dt हमने ds से मल्टीप्लाई किया और ds से क्या कर दिया, डिवाइड। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये वाला जो ds है ना, इसको मैं लेफ्ट साइड लेकर जा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बन गया, a इंटू ds इज इक्वल टू ds/dt इंटू dv। बोलो हो गया कि नहीं भाई, ds/dt क्या होता है, हमने क्या कहा v इज इक्वल टू ds/dt होता है, हमने लिख दिया v इज इक्वल टू ds/dt, तो a ds इज इक्वल टू v dv। अब ध्यान से देखो, एक तरफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, एक तरफ क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये हमने ट्रिक लगाकर और इसको चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। जिस तरह कि हमने यहाँ पर क्या किया था, चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। पहले में क्या किया था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम पीरियड। जिस इक्वेशन का जो नाम है उसी के टर्म में हमने इनको चेंज करना है। अब हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, व्हेन
डिस्प्लेसमेंट चेंज फ्रॉम 0 to s एंड वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल u2v लिख देते हैं। तो हमने क्या कह दिया, इंटीग्रेशन AdS, यहाँ v dv, लिमिट पॉइंट वेलोसिटी u2v, ये 0 to s कर देते हैं इंटीग्रेशन। भाई a बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s काफ़ी बार करते हुए आ रहे हैं 0 to s। यहाँ v को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि v का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में करना है, जिस तरह पिछली बार t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में किया था। तो इसकी पावर में 1, इसकी पावर 1 थी तो 1 में 1 ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ v की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, v²/2। इंटीग्रेशन हो गया लोअर लिमिट पॉइंट, अपर लिमिट पॉइंट। अब अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट, तो a इंटू s माइनस 0 हो गया। अब यहाँ v की जगह पर v रखेंगे तो सीधा है v²/2 माइनस v की जगह पर u रख देंगे u²/2। अब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ एलसीएम 2 आ गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। हो गया भाई, ये हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो गई, काफ़ी इजी है। एक लास्ट इक्वेशन बची हुई है SNth। क्या थी भाई SNth हमारे पास थी u + a/2 2n - 1, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब ये कैसे प्रूव करनी है भाई, देखो ये इक्वेशन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, बोलो है कि नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करना है। बेटा एक बात बताओ, आपने s = ut + ½ प्रूव करी थी, ये हमने अभी कर रखी है। ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम है, टाइम की जगह हमने nth सेकेंड रख दिया, अरे सेकेंड है तो टाइम ही तो है, वो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ही होगी। और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू u + at इंटू dt इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो भाई, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए हमारे पास आया था ना फॉर्मूला, ds इज इक्वल टू u + at इंटू dt, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अब ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए निकाला था, तो यहाँ पर भी सेम आपने उसी तरह से पूरा डेरिवेशन करना होगा। मेरी बात समझ गए, आप पूरा डेरिवेशन करोगे क्योंकि आप कहोगे v नो v इज इक्वल टू ds/dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू v इंटू dt। आप क्या कहोगे भाई, v इज इक्वल टू क्या होता है u + at, और फिर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u + at इंटू dt। हो गया। अब ये आने के बाद आप कहोगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, जब nth सेकेंड की बात हो रही है तो आप ध्यान से देखो, आपने क्या कहा था भाई, यहाँ पर ये कहा था कि ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो Sn-1 है, ये a पॉइंट बोला था, और t इज इक्वल टू n-1 सेकेंड कहा था। फिर आपने कहा था कि ये Sn डिस्टेंस है, ये b पॉइंट है, और यहाँ पर t इज इक्वल टू n सेकेंड है, और ये वाली जो पॉइंट थी उसको कहा था SNth। यहाँ तक समझ आया। मैं उसी पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ds डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चेंज होगा, Sn-1 से चेंज होकर कहाँ पहुँच गया, Sn तक पहुँच गया ना, Sn-1 से चेंज होकर कहाँ पहुँच गया, Sn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u + at dt। टाइम पीरियड कहाँ से चेंज हुआ है, n-1 से, और कहाँ पर गया है, n तक गया है। उसी 1 सेकेंड की तो बात हो रही है, 0 से थोड़ी शुरू हुआ है हमारा, तो a पॉइंट पर टाइम देखना है और b पर ख़त्म करना है। तो a पॉइंट पर टाइम कितना था, n-1 सेकेंड, और b पॉइंट पर कितना है, n सेकेंड। हमने क्या कहा, ds का जो इंटीग्रेशन किया वो क्या हो गया, s, यहाँ क्या लिखा Sn-1, और यहाँ क्या लिखा Sn। उसी तरह u बाहर ले लिया, t का इंटीग्रेशन t हो गया, टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हुआ, n-1 से n,
प्लस ए, फिर टी का इंटीग्रेशन किया, क्या हो गया टी स्क्वेयर बाई 2। बेटा बस मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 0 से टी लिखा था, वहाँ n-1 से n रख दिया और कुछ नहीं किया है। पिछले वाले जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर था उसमें, यहाँ अपर माइनस लोअर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू यू, यहाँ क्या लिखेंगे अपर n माइनस ऑफ n-1, तो n-1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लस ए, 2 बाहर ले लिया मैंने 1/2, टी की जगह पर n रखेंगे तो क्या हो गया n स्क्वेयर, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे n-1 का होल स्क्वेयर। अब देखिए n से n कट गया, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, इसका नाम क्या था एस nth, लिख दिया u प्लस a/2, और यहाँ पर आप इसको खोल लीजिए n स्क्वेयर माइनस ऑफ n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस ऑफ 2n, ठीक है। एस nth इज इक्वल टू u प्लस a/2। अब देखिए माइनस n स्क्वेयर माइनस होगा, कट जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा और 2n प्लस का, तो क्या लिख दिया 2n माइनस 1। क्लियर, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन प्रूव हो गई। तो ये हमने कौन सा मेथड बताया आपसे, कैलकुलस मेथड बताया, इंटीग्रेशन मेथड बताया। आज आप इन मेथड्स की प्रैक्टिस करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, इंटीग्रेशन मेथड के न्यूमेरिकल्स लेंगे और भी स्ट्रेट लाइन मेथड के न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। थैंक यू।